तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स। और यहाँ पर आपको कुछ बजरीगर मेरे ऑफिस की टेबल में दिखाई दे रहे होंगे। तो एक्चुअली ये 11 पेयर बजरीगर हैं और ये सभी सेमी एडल्ट हैं या कि फिर एडल्ट हैं। और इनको मैंने लिया है यानी परचेज़ किया है, और रीज़न क्या है वो बात करेंगे, और क्यों परचेज़ करना पड़ा वो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट तो करते हैं। फाइनली इनको रख लिया है मैंने कार में, और अब लेकर के जाऊंगा घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए इनको गर्मी भी लग रही थी। अभी मिला के मैंने रखा हुआ है और एसी ऑन कर दिया है। बहुत ही जल्द इनको थोड़ा सा राहत मिलेगी, क्योंकि जो बर्ड्स लेकर के आए थे वो काफ़ी धूप थी उस समय, और वो टू व्हीलर में आए थे लेकर के करीब 5 किलोमीटर से, तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। थोड़ा सा जब ये रिलैक्स हो गए तो अभी मैंने इनको कार में रखा है, और अब इनको लेकर के चलते हैं घर। और यहाँ से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे घर। तो करीब 2 सप्ताह पहले करीब 11 पेयर बजरीगर जो हैं वो मैं परचेज़ करके लेकर के आया था। और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि करीब बर्ड सेटअप में आज की डेट में करीब 220 के आसपास बजरीगर होंगे, बच्चे सब मिला करके। और अगर 50-60 पेयर बजरीगर जो हैं या 100 पेयर बजरीगर अगर आपके पास में हैं, और इसके बाद में 10-11 पेयर लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो आज यही बात करेंगे कि इतने सारे बजरीगर होने के बाद में भी कुछ पेयर मुझे परचेज़ करना पड़े, तो उसका रीज़न क्या है। और आज उन्हें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एवेरी में। यानी बर्ड्स जो हैं 2 हफ्ते पहले आए थे, वो क्वारंटीन थे, क्योंकि कोई भी नया बर्ड्स जब भी आता है तो हम उसे डायरेक्ट अपनी एवेरी में दूसरे बर्ड्स के साथ में खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो। तो एक सावधानी के तौर पर उन्हें 10 से 15 दिन हम अलग रखते हैं। और अब इनका ये क्वारंटीन पीरियड जो है वो एंड हो चुका है और 15 दिन के आसपास हो गए हैं। तो चलिए, उनको मैंने निकाल करके बाहर रखा हुआ है, तो चलिए एवेरी में उनको रिलीज़ करते हैं और बात करते हैं कि ये बर्ड्स आखिर मुझे क्यों परचेज़ करना पड़े, इसकी बात करते हैं। और मैंने इनको यहाँ पर निकाल करके रखा हुआ है, क्योंकि बस इनको रिलीज़ करने ही वाले हैं। तो चलिए इनको रिलीज़ करते हैं। बात करेंगे उस कारण की कि इतने सारे बजरीगर होने के बाद में भी ये बजरीगर क्यों परचेज़ करने पड़े। अक्सर अगर ऐसा देखा जाता है, ख़ास तौर से जिनके बर्ड सेटअप हैं या जिनने पहले से बजरीगर पाल करके रखे हुए हैं, कोई बर्ड्स पाल करके रखा हुआ है, तो जब ब्रीडिंग होती है तो कंटिन्यू ब्रीडिंग होते होते कुछ दिनों के बाद में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, या तो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या बच्चे जो है एग हैचिंग नहीं हो पा रही है, या कि अगर बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ी सी ही मौसम सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी चेंज हुआ तो इम्यूनिटी बहुत वीक होने के कारण बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और पूरा लाइफ स्पैन अपना पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं, और उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। या कि बच्चे जो हैं वो थोड़े से फिजिकल अनफिट होते हैं, जस्ट लाइक उनके फैदर नहीं होंगे, या कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होंगे वो बच्चे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न जो है वो ये होता है कि जो शरीर होता है किसी भी जीव का, वो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है उसके कहना चाहिए डीएनए से। और डीएनए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन चाहता है। तो ब्लड लाइन क्या होती है वो बताते हैं। एक्चुअली अगर आपके यहाँ जब ब्रीडिंग चल रही है तो ब्रीडिंग के टाइम पर सपोज़ किसी मटकी में या किसी बॉक्स में 4 बच्चे आए, और वो चारों बच्चे बड़े होकर बाहर निकल गए, और ये चारों एक ही पेरेंट्स के जो हैं वो चिक्स हैं, और आगे जाकर के जब ये एडल्ट होंगे तो ये भी बच्चे देने लायक होंगे। और ऐसी स्थिति में अगर ये आपस में ही पेयर बना लेते हैं, यानी सेम पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो अगर आपस में पेयर बना लेते हैं, तो उनसे जो आने वाली जनरेशन होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की नहीं होगी, और हो सकता है कि फिज़िकल अनफिट भी हों। और अक्सर ऐसा देखा गया है, वैसे बजरीगर के केसेस में तो कम ही है, लेकिन लव बर्ड में बहुत ही ज़्यादा देखा गया है ये, कि ब्लड लाइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेल और फीमेल हों वो अलग अलग ब्लड लाइन के हों, यानी वो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे होने चाहिए। अगर एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आएगी, आने वाली जनरेशन जो उनकी होगी उनकी इम्यूनिटी वीक होगी, बच्चे कंडम पैदा होंगे, यानी
फैदर नहीं होंगे, कहीं हो सकता है कि आँख कान नाक पैर उनके चोंच नेल्स कुछ भी कुछ ना कुछ उनमें एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी। तो ये जो होता है ख़ास तौर से मैंने जो देखा पिछले 8-9 सालों में अपने एक्सपीरियंस में कि 2 या 3 साल के बाद में अगर बर्ड सेटअप में कंटिन्यू बच्चे हो रहे हैं तो 2 या 3 साल के बाद में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा इनको खिला रहे हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं, सारे विटामिन्स मिनरल्स से रिलेटेड कुछ लोग सप्लीमेंट देते हैं वो भी दे रहे हैं, अच्छा कैल्शियम दे रहे हैं, बहुत अच्छे माहौल में रखा हुआ है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब कुछ करने के बाद में हमें कहीं ना कहीं ब्लड लाइन का भी ध्यान रखना होता है कि ये जो बच्चे हैं ये एक ही सेटअप में जो हैं इनका बर्थ हुआ है और ये आपस में ही पेयर बना बना कर बच्चे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होगी और एक कहना चाहिए इनका जो एक डीएनए स्ट्रक्चरल बॉडी जो होती है किसी भी कहना चाहिए जीव की, चाहे वो एनिमल हो या बर्ड्स हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो ख़ास तौर से 2 या 3 साल के बाद में एक बार ज़रूर ब्लड लाइन चेंज करने के लिए, ऑलरेडी देखिए यहाँ सामने आपको 200-250 बजरीगर दिख रहे हैं, तो 200 बजरीगर में मैंने यहाँ पर 20 से 22 इनको छोड़ दिए। अब ये 20-22 बच्चे या जो सेमी एडल्ट पेयर हैं ये इनके साथ में मैंने ऑफ ब्रीडिंग सीज़न में छोड़ा है। नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न जब आएगा तो ये बहुत अच्छे से इनसे मतलब हिल मिल जाएंगे और आपस में इनकी कोई फाइट वगैरह भी नहीं होगी। तो नो डाउट जब नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न जब आएगा तो उस समय ये बाहर से आए बजरीगर जो कि किसी और पेरेंट्स की कहना चाहिए जनरेशन है, अब आपके सेटअप में या इस सेटअप में आकर के आपस में पेयर बनाएंगे और अब इनसे जो बच्चे आएंगे उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होगी और बहुत अच्छे कलर भी आएंगे और ये प्रॉब्लम आना जो है वो दूर हो जाएगी कि कहीं फैदर की प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो इसी को ब्लड लाइन बोलते हैं और इसका चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से 3 साल में ज़रूर या तो आप अपने बर्ड्स को एक्सचेंज कर लिया करें या कि कुछ नए बर्ड्स लाकर अपने सेटअप में छोड़ दिया करें, जिससे कि ब्लड लाइन मेंटेन होती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खासतौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले।